करेला खाया है? कौन बताएंगे? बताएंगे? कौन बनेगा लाखपति? लाख का है, करोड़ कहां ले रहे हैं? तो मान लो किसी व्यक्ति ने किसी के भयवश, किसी के दबाव प्रेशर वश या लोभ लालच वश, भय आशा स्नेह लोभाश्च कुदेवागम लिंगिनाम, तो भय आशा स्नेह लोभ इत्यादि किसी भी कारण से किसी व्यक्ति ने उस चौराहे पर सबके सामने कह दिया कि करेला मीठो है, करेला करेलो मीठो है, नोनो लग रहो। कैसे लोग रहो? नोनो, बुंदेलखंडी शब्द है नोनो। नोनो यानी अच्छा, चोखो लाग रही हो, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है करेला। तो किसी ने कह दिया कि करेला मीठा है, लेकिन ऐसा कहते हुए भी भयवश, स्नेहवश, मोहवश, दबाववश या लोभवश किसी भी कारणवश वो यदि सबके सामने कह रहा है, उसने करेला खाया भी है, फिर भी कहता है कि करेला मीठा है, तब भी ऐसा शब्द से मुख से कहते हुए भी उसका अंतरंग कहता है कि अरे तुम झूठ बोल रहे हो। जब भी, जहां भी, जितनी बार भी तुमने आज तक करेला खाया है, हर बार तुम्हें करेला खट्टो लगो। कैसा लगो? खट्टो नहीं, हमारे यहाँ तो खट्टो है। ध्यान से सुन रहे, कैसा लगा? कड़वा लगा। जहां भी खाया हो करेला कड़वा लगा है। तुम यहाँ पर पैसे के लोभवश, मुझे क्या करना है, 1 लाख रुपए से मुझे मतलब 1 महीने का खर्चा निकल गया। करेला कड़वा हो, खट्टा हो, मीठा हो, मुझे क्या करना, मैं बता दूं, बस 1 लाख रुपए लेने से मुझे मतलब है। इस लोभवश, किसी के भयवश, दबावश, किसी भी कारणवश उस व्यक्ति ने करेले को कड़वा कहने के बजाय मीठा कह दिया, तब भी वो मीठा कहते हुए भी उसका अंतरंग भीतर से उसको झकझोर रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, करेला मीठा नहीं है, खट्टा नहीं है, वो तो कड़वा है। ये भीतर से उठने वाली जो अंतर्ध्वनि है, यही सम्यक दर्शन है। मतलब उस व्यक्ति को सम्यक दृष्टि नहीं कहना है। एक उदाहरण है, उसने करेले का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस परिस्थिति में भी स्वाद लिया है, उसको कड़वा ही स्वाद आया है, तो उसको अनुभव से पता है कि करेला कड़वा है, तब भी वो किसी भी बाह्य कारणवश उस करेले को कड़वा कहने के बजाय मीठा कहता है, तो उसके अंतरंग से भीतर ही भीतर जो आवाज विवेक की निर्माण हो रही है, अंतर्ध्वनि आ रही है कि तुम झूठ बोलते हो, करेला कड़वा है, तुमने मीठा कैसे कहा। तो अंतरंग की उठने वाली विवेक संपन्न आवाज ही सम्यक दर्शन है। उदाहरण में वैसे ही जीवादि 7 तत्वों का, देव शास्त्र गुरु का, लोकालोक का, स्वपर का, संसार मोक्ष का इत्यादि सब पदार्थों के बारे में जिनेंद्र भगवान ने जैसा जिसका स्वभाव स्वरूप बताया है, उसके बारे में वैसी ही मान्यता बनाना, श्रद्धान बनाना, यही सम्यक दर्शन है। उन सभी पदार्थों को जिनेंद्र देव ने, जीवादि तत्वों को, पदार्थों को जैसा कहा, उसको वैसा ही जानना सम्यक ज्ञान है। और विवेक संपन्न आचरण करना है, उपादेय के विवेक से युक्त होकर के यथाशक्ति व्रत संयम धारण करना, आत्म स्वरूप की साधना करना, यह सम्यक चारित्र है। इन तीनों की एकता, अर्थात जिस जीव के अंतरंग में, जिस जीव के जीवन में ये सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और सच्चा आचरण, सच्चा चारित्र एक साथ प्रगटा है, उसी जीव को मोक्ष मार्गी कहा जाता है। अमुक इस रास्ते पर चल रहा है तो मोक्ष मार्गी, और इधर से जा रहा है तो संसार मार्गी, ऐसा बाहर के रास्ते से इसका मतलब नहीं है। जीवन में आए हुए श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र के आधार पर मोक्ष मार्ग या संसार मार्ग निश्चित होता है। तो हमें कौन सा मार्ग चुनना है? 2 चीजें यहाँ रखी है, 2 में से किसी एक को चुनना है। कौन सा चुनेंगे? अरे बहुत कठिन है। असी धारा मार्ग है, तलवार की धार पर चलने जैसा मार्ग है, तो क्यों चुनते हो? घर में तो एसी है, कूलर है, हीटर है, खाने पीने के लिए 24 घंटे में कोई आपको बंधन नहीं है। यहाँ एक बार खाओ, वो भी रोज मिलेगा ही, इसका कोई नियम नहीं, मिला तो भी बीच में छूट सकता है। कैश लॉन्च करो, पैदल विहार करो, गर्मी, सर्दी, ठंडी, बारिश, धूप इत्यादि सब चीजों को झेलो। आते जाते समय यदि कोई अविवेकी हो, वो कुछ गलत कमेंट्स करता है, तो इस प्रकार का नग्न परिचय आदि 22 परिचयों को सो किसने कहा है? घर में आराम से रहो। आराम से आज तक कोई राम नहीं बन पाया है। क्या
आराम से आज तक कोई राम नहीं बन पाया है। राम बनना है तो आत्मा राम की साधना करनो पड़सी, करनी पड़ेगी, तभी हम राम बनेंगे, आत्मा राम को प्राप्त कर पाएंगे। तो इस प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को बताने के लिए जो पर यानी तत्पर है, किसके जैसे? भानु, भानु यानी सूर्य। सूर्य जिस प्रकार अंधकार का विनाश करके प्राणी मात्र को आने जाने के लिए निर्विघ्न मार्ग को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार जो केवल ज्ञान रूपी सूर्य के धारक है, केवल ज्ञानी है, और जिन्होंने विश्व के प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए संसार से मुक्त होने का मार्ग अर्थात मोक्ष मार्ग बताया, ऐसे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, ऐसे वे वीर अतिवीर महावीर सन्मति वर्धमान महावीर स्वामी मेरे नयन में बसे। नयन पथगामी का अर्थ क्या है? सदैव मुझे अपने नेत्रों से उनका दर्शन होता रहे, उनकी वीतरागता का, उनके जिन शासन का, उनके अत्यंत महान स्वरूप का दर्शन होता रहे, और उनका दर्शन करके नेत्र के साथ साथ जीवन को भी मैं सफल बना पाऊं, और मैं भी शीघ्रातिशीघ्र उन जैसा बन पाऊं। इस प्रकार अति संक्षेप में पहले श्लोक की, पहले काव्य की चर्चा अपन ने 2-3 दिन में करी है, और भी इसका विश्लेषण करने के लिए थोड़ा सा विश्लेषण और भी कर दे तो भी और 1-2 दिन तो कम से कम लगने चाहिए, लेकिन उतना समय अपने पास नहीं है। महीना 1.5 महीने का समय हो तो अच्छे से इसका अपन अभ्यास कर सकते हैं, इसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह जो मोक्ष मार्ग है, इस मोक्ष मार्ग के प्रणेता वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी ऐसे महावीर स्वामी या महावीर स्वामी जैसे ही और जो कोई भी वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी है, वे मेरे नयनों में, मेरे नेत्रों में विराजे, मेरे हृदय में विराजमान हुए, और मुझे भी उन जैसा बनने का मार्ग प्राप्त हुए, ऐसी भावना इसमें व्यक्त की गई है। तो अभी अपन सभी मिलकर के एक बार इस श्लोक को एक साथ बोलेंगे। बोलिए, यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाश्चिदचितः समं भाति ध्रुव्य जनिलसन्तोदरहितः जगत् साक्षी मार्ग प्रगटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी हृदय पथगामी भवतु मे। महावीर भगवान की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने कामंद मानस्य ममास्तु देवी। नो जाप्य।